आईपीएल ऑक्शन के बाद जो नए खिलाड़ी होते हैं जिन पे बहुत बड़ी बोली लगती है ना, वो एक प्राइस टैग बन जाते हैं जैसे ही सीजन शुरू होता है। कितने रन बनाए, कितनी विकेट ली, कॉस्ट क्या है, ये कहानियां बहुत चलती हैं। ये कहानी, इनके थंबनेल्स, इनकी हेडलाइंस, एक ह्यूमन एक नेचर है कि आप किसी को जानते नहीं और उसके पीछे इतना बड़ा जब दाम किसी टीम ने लगाया है तो फिर वो खिलाड़ी फेल नहीं हो सकता। दिस इज हाउ इट्स ऑलवेज बीन। लेकिन कोशिश हमारी ये रहती है, या मेरी कोशिश यहाँ पे ये है कि उस प्राइस टैग के पीछे जो खिलाड़ी है और उस खिलाड़ी के यहाँ तक पहुंचने की जो मेहनत है, जो जर्नी है, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, उन सभी कहानियों को आप सबके सामने रखूं, ताकि जब वो खिलाड़ी आपको बीच मैदान में दिखेगा तो सिर्फ एक प्राइस टैग नहीं होगा, आप जानेंगे कि कौन है ये लड़का और यहाँ तक कैसे पहुंचा है। उसके आगे उनकी अपनी मेहनत, उनकी अपनी तकदीर। और ऐसी लिस्ट में पहला नाम जो पेश कर रहा हूं वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में, वो है कार्तिक शर्मा का। 19 वर्षीय विकेट कीपर बैटर जो आता है राजस्थान से, जिसने विकेट कीपिंग भी ऐड करी अपनी स्किल में। प्रिडोमिनेंटली बैटर है, लेकिन जानता है कि आज की दुनिया में सिर्फ एक स्किल से कुछ होता नहीं। एक 6 हिटर है, लेकिन एक बड़ा इनोसेंट सा शिष्य है खेल का जो उतरेगा आईपीएल में। सो आई होप यू एंजॉय दिस इंटरव्यू एंड आई होप ऑल ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम फॉर ऑल दीज प्लेयर्स जो उतरने वाले हैं आईपीएल में। सो फिर वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू में आइए मिले कार्तिक शर्मा से। आईपीएल ऑक्शन के बाद तकदीरें बदल जाती हैं एंड उसके बाद जो विजुअल्स आए थे सेलिब्रेशन के, अनकैप्ड इंडियंस पे बहुत बड़ी बाजी खेली है टीम्स ने एंड फॉर गुड रीजन, क्योंकि उनमें से एक आगे जाके बड़ा सितारा बने। दैट्स व्हाट वी आर होपिंग फॉर। और आज आप सबको मिलवाते हैं कार्तिक शर्मा से। कार्तिक, बहुत बहुत स्वागत है वन टिप वन हैंड विद जतिन सप्रू पे। हाउ आर यू? थैंक यू भैया, मैं अच्छा हूँ भैया, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूं यार। हम तो बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि ऑक्शन में बहुतों के लिए बुरा भी लगता है, क्योंकि जितने लोग सेलेक्ट होते हैं उससे ज्यादा लोग सेलेक्ट नहीं हो पाते। लेकिन कोशिश ये रहती है कि उनकी उम्मीद बंधी रहे और एक दिन उनका भी आए जैसे आपका आए। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं जितने एक्सपर्ट्स के साथ बैठा था, जितनों को जानता हूं, सब बहुत दिल से खुश हुए। सो कंग्रेचुलेशंस, स्वागत है आपका आईपीएल में। जी थैंक यू भैया। आप कहाँ पे देख रहे थे? आप कहाँ पे ऑक्शन देख रहे थे? कितने नर्वस थे? सुबह पूजा पाठ की? व्हाट वर यू एक्सपेक्टिंग? नहीं भैया, मैं सुबह उठा, नहाया धोया, पूजा करी, फिर सीधे मंदिर जाके ऑक्शन टेबल पे बैठा। मतलब टेबल पे नहीं, सॉरी, ऑक्शन देखने बैठा। हाँ, मंदिर जब गए थे, क्या बोला भगवान को? क्या मांगा? कुछ नहीं, बस कैसे करे कोई एक बार उठा दे। ओके, कि किसी टीम में पहुंच जाओ, राइट? कहीं भी पहुंच जाओ। हाँ, किसी टीम चांस मिल, मतलब कि फिर पापा ने, जैसे रूम में टीवी लगी रही थी, वो फिर हॉल में टीवी लगा दी पापा ने। पूरे घर वाले आ गए और गली के जितने भी अंकल आंटी थे वो आ गए घर पर। पापा फिर ऑक्शन चलता गया। जैसे ही मेरा 7th राउंड आया था तो फिर थोड़े नर्वसनेस आ रही थी मेरे अंदर में, मतलब शांत हो गया था। फिर जैसे 8th राउंड चालू हुआ, सेकंड नंबर पे मेरा नाम डला, 55 नंबर। तो एक बार को तो पूरे घर में शांति हो गई थी कि नाम आ गया, कोई उठा दे। फिर जैसे पहली डंडी मोमेंट इसने उठाई थी, फिर मैं तो आंसू आ गए थे मेरे तो, और बाकी सब ढोल वोल में नाच रहे थे, सब देख रहे थे। फिर चलती चली गई, मैं तो देख भी नहीं रहा था कि इतनी बढ़ती जा रही है। मैं तो मतलब ऐसे करके बैठा हुआ था। आप सिर्फ खेलना चाहते थे ना आईपीएल? ये बिड के मायने लाइफ चेंजिंग अमाउंट है कार्तिक। लेट्स नॉट शाई अवे फ्रॉम इट। जिंदगी बदल जाती है और अभी हम आपकी कहानी की बात करेंगे। बट बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपके लिए पैसे की वैल्यू नहीं, आपके लिए आप ये चांस चाहते थे। जी भैया। अब बताइए, कौन है कार्तिक शर्मा? भरतपुर से आने वाला 19 साल का ये नया विकेट कीपर बैटर जो हर जगह हेडलाइंस में है। थोड़ा बताइए अपने परिवार के बारे में। कहाँ जन्मे, कहाँ रहते हैं, घर में कौन कौन है? घर में भैया मम्मी पापा चाचा ताऊ और बाबा अम्मा, सब जॉइंट फैमिली है। तो क्रिकेट का स्टार्ट हुआ, मतलब पापा पहले क्रिकेट खेलते थे तो वो इंजर्ड हो गए, तो उनका मतलब उनको था कि मैं नहीं खेला तो जो भी लड़का है लड़की होगी वो क्रिकेट ही खेलेगी। तो मैं हुआ, फिर पापा ने बोला तू तो क्रिकेट ही खेलेगा। फिर 4-5 साल का था मैं जब से पापा ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट कराया। फिर ऐसे करते गए, मतलब पहले तो 2 साल, जब तक 6-7 साल का हुआ नहीं, वैसे ही अपने आप खिलाते रहे अंडर आर्म।
प्रैक्टिस हम्म। होती है वैसे। हम्म। फिर ले गए मेरे को 4 अकेडमी। जन्म तो मेरा मतलब रहने वाला भरतपुर गाँव में, हम्म। फिर उधर से मेरे को ले गए 4 सर के पास, दीपक भैया के पापा के पास, हम्म। कि सर ये लड़का ऐसे ऐसे करके इसको खेलना है। सर ने तो पहले मना कर दिया था कि हम इतने छोटे बच्चों को लेते नहीं हैं। हम्म। फिर उधर सीनियर्स प्रैक्टिस कर रहे थे तो मैं और पापा बाहर बैठ के उनकी प्रैक्टिस देख रहे थे। तो मैं पापा से बोलता हूँ, पापा इनको ज़्यादा अच्छा तो खेलना आता नहीं है सीनियर्स को। फिर पापा बोलते हैं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर हम 2-3 घंटे बैठे रहे बाहर की तरफ। फिर सर ने बोला अंदर आओ अंदर आओ। फिर सर ने बोला कि ये हमारा बॉलर है बेस्ट, तो इसकी 6 बॉल में से एक भी बॉल टच कर देगा तो हम इसको अकेडमी में ले लेंगे। तो मैं पैड वैड पहन रहा था, पापा मेरे पैड बांधते थे, उस समय मैं छोटा था। पापा बोले कि तेरी लाइफ तेरे हाथों में ही है, अब तू देख ले, जो बनाएगा या बिगाड़ेगा। तो मैंने पहली बॉल पे ही मतलब अच्छा शॉट मारा, तो सर ने पहली बॉल भी बाहर बुला लिया कि अब से ये हमारी अकेडमी खेलेगा। जब आप चाहर एकेडमी गए क्या एज थी आपकी? मैं समथिंग 6-7 इतना ही था भैया। 7 साल के आसपास में। और जो सीनियर जो आपको बॉलिंग कर रहा था, जो बेस्ट बॉलर था, वो क्या उम्र का था? वो था करीब 16-17 साल का। 16-17 साल का। आई एम गेसिंग पेसर था। लेग स्पिनर। अच्छा, लेग स्पिनर था। ओके, मैं इतने तो नहीं निर्दयी हो सकते चार सर की सीधा 17 साल के पेसर को 7 साल के लड़के के सामने बॉल डलवा देंगे। और ये एकेडमी कहाँ? ये चार सर की एकेडमी आगरा में ना? जी भैया, प्रैक्टिस में वही करता था, रेंट लेके रहता था मैं आगरा में। आपने कहा पापा की दुकानें थी, किस चीज की दुकानें थी? कैसी आर्थिक हालत थी घर की, इफ यू डोंट माइंड? पापा मतलब पहले क्लासेस चलाते थे, उनकी इंग्लिश कोचिंग की क्लास थी और अच्छी चलती थी। फिर मैं जैसे कि बोलता कि पापा मेरे पे ध्यान देते चले गए तो क्लास पे ध्यान नहीं दे पाते थे, तो बच्चे कम होते गए। फिर क्लास मेरी वजह से बंद हो गई। फिर 4 दुकान बिक भी गई थी मेरी वजह से। 6 दुकानों में से 2 दुकान ही रह गई थी हमारे पास, जैसे कि बॉलिंग मशीन वगैरह, प्रैक्टिस करवाना, और इनकम सोर्स नहीं था उस समय कोई। पापा ही कमाते थे। फिर पापा ने मेरे को सिखाना शुरू कर दिया, तो फिर पापा ने दुकानें बेची, फिर उधर से आने लगे, बेच के पैसे देते थे। लेकिन क्या उन्होंने कभी इस बात का दबाव आपको महसूस होने दिया या नहीं? नहीं नहीं, उनने मतलब लगने ही नहीं दिया कि कोई घर पे कुछ कमी है या फिर। तो पापा बोलते थे बस तू खेलने में ध्यान दे, बाकी सब मैं देख लूंगा। और जो 2 दुकानें बची वो किस चीज की दुकानें थी? वही क्लासेस की थी भैया, मतलब उसमें पढ़ाते थे। वो भी क्लासेस। कार्तिक, मम्मी के बारे में बताओ यार, मम्मी का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? मतलब माना जाए तो पापा और मम्मी का दोनों बराबर ही है भैया, क्योंकि मम्मी जब पापा मेरे को खिलाने पे फोकस करते थे, इनकम सोर्स कहीं से था नहीं, तो पापा ने बोला कि मम्मी को मतलब नौकरी करेंगे। मतलब मम्मी को ही बोला था कि नौकरी करनी पड़ेगी, घर पे कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो मम्मी नगर निगम में नौकरी ज्वाइन करती हैं। तो मम्मी ने करी कोई नौकरी ज्वाइन? हाँ, अभी भी करती हैं। 13-14 साल हो गई करते करते। अमेजिंग यार, मतलब आपके माँ बाप को बहुत बहुत नमस्कार। इतनी खूबसूरत कहानियाँ हैं और ये सपना उनका भी पूरा हुआ है, तो मेरी तरफ से प्लीज़ उनको नमस्ते बोलिएगा और सबकी तरफ से धन्यवाद बोलिएगा। इंस्पिरेशन बन जाते हैं वो बाकी पेरेंट्स के लिए। कभी हुआ तो ज़रूर मिलने आऊँगा आशीर्वाद लेने। लेकिन आप बताइए, तो अब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया, आपका गोल क्या था? बिकॉज आप जो मतलब you're the IPL जनरेशन, और मैं जानना चाहता हूँ कि आज जो 19 साल का लड़का IPL के 19वें सीजन में खेलेगा, सो आपने जब क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था तो एंड गोल के बारे में सोच रहे थे, स्टेट टीम के बारे में सोच रहे थे, या इंडिया के बारे में सोच रहे हैं? 2 साल फेल होने के बाद 14 में, अगले साल 14 में मौका मिला कि सिलेक्शन मैचेस में, तो 3 मैच होते हैं सिलेक्शन के। पहले मैच में मेरे को चांस नहीं मिला, तो पापा को बोलता हूँ पापा ऐसे करके चांस नहीं मिला मेरे को। मैंने कोई बात नहीं, अगला मैच खेलेगा। फिर अगला मैच खेला, उसमें 100। फिर अगला मैच तीसरा मैच था, उसमें भी 100। फिर पापा बोलता हूँ पापा दोनों में 100 मारा। हाँ, मैंने बोला था ना होगा। फिर ऐसे ही 16 में नेक्स्ट ईयर 16 खेला। 16 के बाद फिर 4 साल का गैप हो गया था, मतलब सिलेक्शन भी नहीं हो रहे थे, और फिर 1 साल 2 साल कोरोना ने भी खराब कर दी थी। पापा से बोलता हूँ, पापा भी परेशान में। फिर पापा दोबारा बोलते हैं कोई बात नहीं, अपन मेहनत पे ध्यान देंगे जो अपन करते हैं, और अच्छा करने पे ध्यान देंगे। फिर उधर से मैं फिर 2021 या 22 समथिंग में मैं 19 खेलता हूँ और सिलेक्शन मैचेस में रन बनाता हूँ बहुत सारे। फिर वीनू मांका ट्रॉफी होती है, उसमें डेब्यू में सौराष्ट्र से मैच था हमारा, तो उसमें हमारे आउट हो गए थे 12 पे, 2 विकेट हो गए थे जल्दी।
तो कोच बोलते हैं कार्तिक को रोकें या भेजें, मैं खुद ही बोलता हूँ आगे से कि सर मैं ही जाता हूँ। फिर उस मैच में 150 रन मारे थे, 15 छक्के, करीब 75 या 80 बॉल में। फिर उधर से चांस मिलता गया और फिर रणजी में आया, रणजी में डेब्यू में 100, फिर गली खेली, फिर विजय जारा में डेब्यू में 100। हाँ, रणजी और विजय हजारे की खबरें पहुंच गई थी। विनू मानकर टूर्नामेंट की ट्रॉफी 15 छक्कों की नहीं पता थी। अब लेट मी आस्क यू, जब आप चहर एकेडमी गए और वहां आपने खेलना शुरू किया, क्योंकि अब हम देख रहे हैं ना, व्हाइट बॉल क्रिकेट शायद बहुत ज्यादा खेला है आपने, व्हाइट बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस और जी व्हाइट भैया। बॉल क्रिकेट, इज दैट फेयर टू से कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल का जो बैलेंस है उसमें व्हाइट बॉल बहुत ज्यादा है आपके करियर में? हाँ जी भैया, मतलब उधर क्योंकि नाइट में भी प्रैक्टिस करते थे और मैं पापा, तो उधर नाइट में व्हाइट बॉल ही चलती थी और डे में मतलब रेड बॉल। कार्तिक, ये 6 हिटिंग एबिलिटी इतनी यंग एज में इतनी जबरदस्त कैसे आई आपके पास? पापा ने ही कराई थी, क्योंकि पापा को छक्के पसंद थे और पापा ये बोलते थे कि डिफेंस करेगा तो मैं तेरे को मारूंगा। तो पापा ने बोले हर बॉल मारनी है। जब मैं छोटा था तो यही बोलते थे कि हर बॉल स्टेडियम में जानी चाहिए, अगर तूने डिफेंस किया तो तेरे को मार पड़ेगी। अरे बाप रे बाप, मैं बड़ा हुआ हूँ वो स्टोरीज सुन के और उन कोचेस के साथ जो कहते थे अगर हवा में मारोगे तो मार पड़ेगी। अब यहाँ पे सीन पूरा उल्टा है। ये पापा ने आदत डाली, लेकिन फिर कोच साहब ने नहीं कहा कि थोड़ा डिफेंड भी करो, थोड़ा लॉन्ग द ग्राउंड भी खेलो, या आदत पूरी तरीके से पक गई थी? सर डिफेंस की प्रैक्टिस कराते थे और पापा घर ले जाके जो नाइट में प्रैक्टिस करते थे वो सिर्फ छक्के ही कराते थे। सर ग्राउंड पे नीचे नीचे प्रैक्टिस कराते थे हाँ। और पापा घर पे छक्कों की बस। सर को पता था पापा घर पे क्या कर रहे हैं? हाँ, पापा और क्लास भी लगाते थे पापा की सर, हाँ। पापा फिर भी कराते थे। पर कभी पापा ने बोला क्यों? क्या उनको पता था कि ये दौर ऐसे ही आएगा जहां पे जो 6 हिटिंग एबिलिटी है उस पे बहुत इंपॉर्टेंस दी जाएगी? कभी पापा ने बात करी, कभी रीजनिंग दी? नहीं भैया, मतलब ज्यादा मैं मतलब उस समय दीपक भैया को देखता था छक्के मारते हुए, तो देख देख के सीख गया। और जहाँ सीनियर्स के मैच होते थे उस अकेडमी में सबसे पहला छोटा बच्चा मैं ही आया था, तो हर जगह सीनियर्स के मैच होते थे, पापा हर जगह मेरे को लेके जाते थे कि पापा को लगता था कि देख देख के सीखेगा, और मैं देख देख के सीखा भी बहुत। पहला इंटरैक्शन किसी प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ कब कहाँ था? फेयर टू से दीपक या राहुल चहर के साथ? हाँ, मतलब भैया से तो मतलब डेली सा मतलब मतलब साथ ही रहते थे भैया मेरे, मतलब मैं ही पीछे आगे पीछे डोलता रहता, उस समय बहुत छोटा था मैं। सबसे फेवरेट क्रिकेटर्स कौन थे जिनकी तरह आप क्रिकेट खेलना चाहते थे, या जिनका क्रिकेट आपको बहुत पसंद था? नहीं भैया, ऐसे तो नहीं लगा मेरे को कोई, पता नहीं क्यों। कभी भी नहीं? आईपीएल देखते थे, इंडिया देखते थे, कोई ऐसा नहीं था कि यार इसकी तरह खेलना है मेरे को? नहीं भैया, नहीं। दैट इज अमेजिंग। मतलब कोई मेरे में भैया ऐसा था कि जिस प्लेयर का जो बेस्ट शॉट था मेरे को वो पसंद आता था, और मेरे को ये सोचता था कि ये वाला शॉट इससे सीखना है, ये वाला शॉट इससे सीखना है, ऐसा करके। ये रोहित भैया का पुल शॉट था, तो हाँ, विराट भैया की कवर ड्राइव, सुरेश भैया का स्टेप आउट करके सामने से, मतलब ऐसे करके एक एक प्लेयर का ऐसे शॉट पसंद है मेरे को कि ऐसे शॉट मार रहे हैं मेरी बैटिंग में, ऐसे कोई कमी नहीं रहे। अमेजिंग है कार्तिक, आई एम सो इम्प्रेस्ड। और काफी हद तक ये इट्स आल्सो टेलिंग अस कि नई जनरेशन का अपना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस कितना है। टेल मी वन थिंग, आपकी कोई एक टीम थी जो बहुत पसंद थी? दीपक तो बहुत खेले हैं, चेन्नई के लिए काफी खेले हैं, तो क्या चेन्नई सुपर किंग्स की कहानियां सुनाते थे? हाँ, चेन्नई भैया, वो मतलब दीपक भैया चेन्नई की बताते थे कि मतलब बहुत अच्छी फ्रेंचाइजी ऐसे ऐसे करके, तो मतलब ऐसे मतलब सोचा तो नहीं था कि पहली बार में चेन्नई की टीम में चला जाऊंगा, पर अब आ गया हूँ तो कोशिश करूंगा टीम को जिताने की ज्यादा से ज्यादा। नहीं, मैं तो ये जान रहा हूँ कि अगर आप अकेडमी में हो, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं अकेडमी में होता और मेरी अकेडमी का कोई खिलाड़ी आईपीएल खेलता होता, तो मैं तो ऑलमोस्ट वेट करता कि सीखने के साथ साथ अच्छा और बताओ डग आउट में कैसे हैं, कौन कैसे हैं, ऋतुराज कैसा है, एमएस धोनी कैसे हैं, बाकी प्लेयर कैसे हैं। आप सब जो अकेडमी वाले थे दीपक भैया को बोलते थे कहानियां सुनाने को? नहीं भैया, हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी भैया से पूछने की, घबराहट होती थी कि भैया से, हाँ मतलब कि पास जाके भैया से कुछ पूछ लें, ऐसे करके मतलब डर रहता है ना, वैसा था। ओके, नाउ टेल मी कार्तिक, आपके ट्रायल्स का सफर कैसे रहा? ये आईपीएल का जो आपने एंट्री मारी है, हाउ डिड द ट्रायल्स हैपन, कहाँ कहाँ हुए, एंड इसके बारे में बताइए, कौन कौन सी टीम टच में थी, कहाँ कहाँ गए आप, क्या क्या हुआ ट्रायल्स? भैया सबसे पहले मैं आरआर की ट्रायल पे गया था, और उधर मतलब अच्छी बैटिंग भी हुई थी मेरी,
तो सर बोले कि हाँ अच्छी बैटिंग कर रहा है और रुकना नहीं है और मेहनत करना है और बेटर होना है। मैंने बोला यस सर। फिर आरसीबी ने बुलाया, फिर केकेआर ने, फिर चेन्नई में मैच हुए थे, केकेआर में ही मैच हुए थे। आरसीबी में मैच सुनारी हुआ था तो उधर अच्छी बैटिंग करी थी बहुत। टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट द मैच सिनेरियो, मतलब मेरे को ये बताओ, आपको आरआर का ट्रायल कहाँ हुआ होगा? जयपुर में हुआ था आरआर का ट्रायल? नागपुर। अच्छा, नागपुर जो उनका ग्राउंड है, नागपुर में। जी भैया। ओके, तो सर मतलब कौन थे ट्रायल्स पे देखने वाले? रोमी सर थे, राठौड़ सर थे। विक्रम राठौर वाज देयर। ओके, तो कितनी बॉल्स मिलती हैं? कितने लोग आए थे, कितनी बॉल्स मिली? हाउ डिड दैट वर्क? ट्रायल में करीब 20 से 22 जने आते थे, उसमें आधे बॉलर आधे बैट्समैन होते थे। तो जैसे कि सिनारियो दिया कि 6 ओवर में तुमको 50 रन बनाने हैं, तो ऐसे करके सिनारियो चल रहा था। तो मैं ज़्यादातर सिनारियो करते था तब बार। ओके, तो पेयर्स में बैट कर रहे थे या आपको सिंगल बैटिंग मिलती है कि आपको 36 बॉल्स हैं और आपको नहीं, पेयर्स में बैटिंग करते थे। पेयर्स में बैटिंग करते थे। तो आरआर का ट्रायल नागपुर में हुआ, उसके बाद आरसीबी ने कहाँ बुलाया? आरसीबी ने बुलाया बेंगलोर में भैया। अंदर से फीलिंग कैसे आती है एक यंगस्टर को जब ट्रायल इतनी बड़ी फ्रेंचाइज से फोन आता है? इज इट वेरी एक्साइटिंग या बहुत नर्वसनेस होती है? क्या थोड़ा डर भी लगता है या नहीं? नहीं भैया, मतलब अंदर से कोई फीलिंग नहीं थी, मैं नॉर्मल ही था, क्योंकि सोच रखा था कि इंडिया खेलना है ऐसे करके। तो नॉर्मल ही था। फिर डीके भैया मिले, डीके भैया, और उनने बोला कि जो आता है वही करना है ऐसे करके। तो थोड़ी देर पहले नेट में प्रैक्टिस करी, उन्हें देखा। फिर मैच सिनारियो मिला, मैच सिनारियो में मतलब मैच टाइप ही था। तो उधर समथिंग 17 छक्के मार दिए थे बिना आउट हुए 17 छक्के। कितनी बॉल्स के बीच में? बॉल समथिंग भैया 30-35 बॉल्स में 17 छक्के। वाओ, ओके। उसके बाद फिर अगला ट्रायल चेन्नई में मैच हुए थे भैया, सारे थे, मतलब श्रीकांत सर, फ्लेमिंग सर और बाकी सब सारे स्टाफ वाले। फ्लेमिंग सर थे जो लीग में अच्छी, सबकी अपनी लीग होती है उसमें अच्छा करके जो अच्छे परफॉर्मर थे वो सारी 4 टीम बनाती थी और प्रैक्टिस मैच खिला रहे थे। तो 4 मैच थे, उसमें से एक मैच तो बारिश में मतलब ड्रॉ हो गया। फिर पहले मैच में मैंने 40 बॉल में 90 रन बनाए थे, चेस कर रहे थे हम, तो मैच जिता दिया था मैंने। फिर एक मैच हो गया, फिर सेकंड मैच में जल्दी आउट हो गया। थर्ड मैच में बारिश पड़ गई। फिर फोर्थ मैच में 75 बनाए थे सेम चेस करते हुए 35 बॉल में। वो मैच हार गए थे। इन ट्रायल्स के बीच में कार्तिक, डू द कोचेस टॉक टू यू? फीडबैक आपको देते हैं या सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं? नहीं भैया, बस देखते हैं ऐसा करके, हाँ ठीक है, अच्छा कर रहा है, ऐसा करता रहे, मेहनत करता रहे और ज्यादा मेहनत बढ़ानी है। कोई आपको अंदाजा था कि चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत पसंद आई है आपकी बैटिंग, या आरसीबी को कोई हिंट, किसी फ्रेंचाइज में से किसी ने हिंट दिया था कि हम आपके लिए बिड करेंगे? हाँ, ऐसे बोला था कि ऑक्शन के टेबल पे देखते हैं हम क्या सिनारियो बनता है। ऐसे नहीं बोला था कि हम तेरे को ले ही लेंगे, तो ऐसे ये करके बोला था कि ऑक्शन के टेबल पे देखेंगे। ओके सर। दिल्ली का भी ट्रायल दिया था? हाँ जी भैया, दिल्ली के ट्रायल्स में मैं वही मैच सिनारियो हुए थे वही, तो उसमें अच्छी बैटिंग हुई। ये इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है कार्तिक? एंड आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा कि क्यों है कॉन्फिडेंस। हम थोड़ी अलग जनरेशन में बड़े हुए, हम और लॉट ऑफ पीपल हैव स्पोकन टू, अब बदल रहा है। दिस इज ऑलमोस्ट एक आइडिया, ये थोड़ा बताता है कि इंडिया कैसे बदल रहा है। यू गाइस आर अ डिफरेंट जनरेशन। आप मेरे से 20 साल छोटे हो, 20 साल से भी ज्यादा छोटे हो। सो मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि इतना सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस ये कहाँ से आता है? ये घर वालों की खुददारी से है या आपने मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांगली प्रिपेयर किया है? आप किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट रखते हो, इंस्पायर रखते हो? आई नो इट्स अ हार्ड क्वेश्चन, तो इसका आंसर एक्सप्लोर करते हैं। नहीं भैया, मेरे को मेंटली रखा जाता है कि इतना तो, मतलब इतना सोचना है, इतना तो करना है, ये तो लास्ट स्टेज है। अब आपको जब टीम्स की बिडिंग चल रही थी, क्या आपका कोई पर्सनल फेवरेट था, कहाँ जाना चाहते हैं? नहीं भैया, मेरे को तो मतलब ऐसे पर्सनल तो कुछ नहीं था, बस ऐसा था कि कोई भी ले ले, ऐसा था। जब इवेंचुअली चेन्नई ने लिया, सो नाउ व्हाट इज द एक्साइटमेंट? एक तो आपको आईपीएल में खेलने को मिलेगा, इज देयर एनी कनेक्शन? महेंद्र सिंह धोनी की प्रेजेंस एक्साइट करती है आपको कि उनके साथ डगआउट में होंगे? हाँ, मतलब इतने बड़े खिलाड़ी, मतलब बता नहीं सकते, तो मतलब एक्साइटमेंट तो रहती है कि
भैया के साथ खेलने को मिलेगा। What if I ask जब पहली बार अगर मिलेंगे तो पहला सवाल क्या पूछोगे उनसे? मैं कुछ पूछ ही नहीं पाऊंगा भैया, मैं तो मतलब सुन हो जाऊंगा ऐसा करके कि इनके साथ खेल रहे। थोड़ी देर बाद नर्वसनेस जाएगी, फिर नॉर्मल होके फिर पूछ पाऊंगा। मतलब थोड़ी देर तक मतलब मैं ऐसे हो जाऊंगा। कार्तिक, विकेट कीपिंग पे कितना फोकस करते हैं? एंड इवेंचुअली यू वांट टू बी अ कीपर बैटर, या बैटिंग आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर सूट है एज वी नो? ये बैटिंग ज़्यादा अच्छी है कीपिंग से, क्योंकि पहले मैं कीपिंग नहीं करता था 4-5 साल पहले। तो भैया ने 4-5 साल पहले बोला, दीपक भैया ने, कि कीपिंग करनी है, बैटिंग से एक चीज़ से काम नहीं चलेगा। तो जब से विकेट कीपिंग कर रहा हूँ। माय टेक अवे फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन इज कि इस प्राइस टैग का आपके लिए कोई मायने नहीं है। मायने ये है कि आपको आईपीएल में खेलने को मिलेगा, बट व्हाट्स द अल्टीमेट गोल? क्या आईपीएल सिर्फ एक पड़ाव है? आपका असली गोल क्या है? पहला है कि मतलब राजस्थान में एक भी किसी के प्लेयर का नाम का स्टैंड नहीं बना। तो पहला गोल है मेरा कि मेरा नाम का स्टैंड बने, और दूसरा गोल है कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिताना है। Wow. Very nice. God bless you, Karthik. God bless you. This is amazing confidence, and मैं कदर करता हूँ कॉन्फिडेंस की। टेस्ट मैचेस रेडार पे हैं? हाँ भैया, हैं, फुल है। मतलब बैलेंस कैसे लाएंगे? मतलब आप जब इतनी सिक्स हिटिंग करते हैं, पापा ने बोला है हर बॉल को छक्का मारना है, तो फिर टेस्ट मैचेस में घंटों घंटों डिफेंस कैसे करेगा कार्तिक शर्मा? नहीं, अब रणजी में तो मतलब बॉल अच्छा खासा स्विंग करता है, तो पेशेंस के साथ खेलना पड़ता है। कोई बॉल चूज करके अपनी रेंज की वो करना डिस्पैच। ओके, माय फाइनल क्वेश्चन। ये लाइफ चेंजिंग अमाउंट है कार्तिक। आई हैव सीन स्ट्रगल क्या होता है। ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मैंने अपने माँ बाप को मेरी पढ़ाई के लिए बहुत स्ट्रगल करते हुए देखा है। सबकी अपनी विश लिस्ट होती है। जब व्हेन यू गेट आप आईपीएल की सैलरी मिलती है, पहली चीज कुछ सोचिए मन में जो मम्मी पापा के लिए करना चाहते हैं, जो करेंगे? पापा का 26 लाख का कर्जा है, वो पहले खत्म करूंगा सबसे पहले। गॉड ब्लेस यू चाइल्ड, गॉड ब्लेस यू। सीरियसली मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कभी टाइम मिले और हो सके तो इस आईपीएल से पहले कि घर आके आपसे और आपके मम्मी पापा से मिलूं। ओके भैया। ये जो स्ट्रगल होता है ना, ये मैच्योरिटी लोग पूछते हैं ना कि आजकल के खिलाड़ी इतनी जल्दी मैच्योर क्यों आ रहे हैं, तो ये हमारी भारत में शायद कहानियां ऐसी हैं कि हम बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को इतना स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। एंड धन्य है, बहुत बहुत मुबारकबाद जो मेहनत कराई आपके माता पिता ने। थैंक यू। आई विश देम ऑल द वेरी बेस्ट। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके सब सपने पूरे हों, एंड मे यू गो ऑन टू अचीव इनक्रेडिबल थिंग्स। अभी उंगली में लगी हुई है, कितने दिन में चोट खत्म हो रही है? बे 28 को मतलब पिन निकल जाएगी, फिर 5 दिन का रिहैब। फिर 5 दिन का रिहैब और फिर छक्के चालू। हाँ भैया। ज्यादा मजा किस पे आता है, पेसर पे मार के या स्पिनर पे मार के? फेवरेट शॉट कौन सी है कार्तिक शर्मा की? फेवरेट है ये जो बॉलर के ऊपर से जाती है सामने की तरफ। बॉलर के ऊपर से लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव सीधा हाँ। 6 स्टेप आउट करके या खड़े खड़े? हाँ भैया। अब वो किसी में मतलब जानी चाहिए बस। ओके, अगर एक फाइनल थिंग, अगर एक कोई बॉलर वर्ल्ड क्रिकेट में जिसपे कार्तिक शर्मा वुड लव टू हिट अ क्रैकर वही वाली शॉट जो शायद सपने में आए या वो वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के लिए, कौन होगा वो बॉलर? मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क, आई लाइक इट, आई लाइक द स्पार्क। कार्तिक, वेल डन, थैंक यू सो मच मुझे थोड़ा सा टाइम देने के लिए। आई विल पुट दिस स्टोरी आउट हमारे सभी दर्शकों के लिए, एंड इससे ज्यादा लंबा रिकॉर्ड करेंगे। आई एम गोना कम एंड सी कहाँ पे बड़े हुए हो, कहाँ पे खेले हो, एंड आई विल इंटरैक्ट विद योर पेरेंट्स। आई कांट वेट। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, लेकिन सबसे पहले हाथ ठीक करो और दोस्तों को पार्टी दे दियो भाई। दोस्तों को मत भूल जाना। ओके भैया। जो दोस्त अब तक थे वही दोस्तों को रखना साथ में। हाँ भैया, ओके सर। ठीक है कार्तिक, गॉड ब्लेस मजा यू। आया भैया बात करके। गॉड ब्लेस यू। छाए रहो, छा जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक का मेरे साथ इस बातचीत के लिए जुड़ने के लिए। बाकी भी जो प्लेयर्स हैं उन सब के नंबर ढूंढ के उनको इस शो पे लाने की पूरी कोशिश चल रही है, लेकिन हो सकता है आप में से बहुत लोग बोले अरे ये कहाँ का कॉन्फिडेंस है भाई, तुम अभी 2 कदम चले नहीं हो और तुम चाहते हो कि राजस्थान में स्टेडियम में तुम्हारे नाम का स्टैंड बने। किसी को बुरा तो नहीं दिखा रहा, ये कॉन्फिडेंस है, ये आज की इंडिया, ये आज की जनरेशन है, और बड़ा सपना देखने में हर्ज क्या है? अगर उसको इतना कॉन्फिडेंस है, अगर उसका लाइफ का एक गोल है, तो क्यों नहीं
अगर वो सफल होगा तो उसके साथ चलेंगे, अगर नहीं हुआ तो बोलेंगे नेवर माइंड कार्तिक, वेल डन। आई थिंक ओवरऑल हम बाहर सब ये एथलीट्स जो बड़ा सपना रखते हैं, जो अपने अंदर की झिझक को दूर रखते हैं और ओपनली इसकी बात करते हैं, आई थिंक वी शुड बैक देम एज मच एज वी कैन। इसमें कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, इसमें एरोगेंस नहीं, इसमें किसी को नीचे कोई नहीं दिखा रहा। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का अपना टारगेट है एंड ऑनेस्टली उसने वो बात हमसे करी है। सो लेट्स जस्ट होप दिस यंग किड गोज अ लॉन्ग वे एंड we wish him all the very best। ये छाए रहे और ऐसी और इंटरव्यूज के लिए हम जाएंगे। I'm gonna try and go to भरतपुर, I'm gonna try and go to आगरा और इस कहानी को और विस्तार से आपके सामने लेके आऊंगा। अगर पसंद आया तो अपना प्यार कमेंट सेक्शन में भर दो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। We're also on our way to mission 1 million subscribers।